हमें क्या हाल है। तो मेरा नाम है अलीजर और आप देख रहे हैं मेरा जरनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान पावर्ड बाय एडवेंट आर्क। तो आज की वीडियो पिछली वीडियो की कंटिन्यूएशन में होगी और पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मतलब जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी उनके लिए बता देता हूँ कि 99% ऑफ द प्लेटफॉर्म सेलर्स अपवर्क फाइवर के जो लोग एजेंसी बना के प्लेटफॉर्म पे चला रहे हैं वो 2027 में बंद हो जाएंगे। और फिर हमने उसकी सॉल्यूशंस पे बात की थी, वो वीडियो में मैं एक दफ़ा रिवाइज़ भी कर दूँगा। तो आज की जो वीडियो है हम उसके कंटिन्यूएशन में बना रहे हैं और मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि जो सॉल्यूशंस हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, वो डिप्लॉय कौन करेगा और अगर कोई डिप्लॉय कर रहा होगा तो उसको कितनी कॉस्ट लगानी चाहिए, कितना टाइम लगाना चाहिए, उस पे इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए। तो अगर आप एक प्लेटफ़ॉर्म बेस्ड एजेंसी चला रहे हैं और स्केल के सपने देख रहे हैं, तो आई हैव सम बैड न्यूज़ फॉर यू कि आप 2027 में मोस्ट प्रोबेबली अपनी एजेंसी को बंद कर बैठेंगे। यानी कि वो बंद हो जाएगी क्योंकि आप कमोडिटी सेलिंग कर रहे हैं और अगर हमने उसका सोल्यूशन ढूंढना है तो उसका सोल्यूशन कौन एग्जीक्यूट करेगा, इस बात पे आज की वीडियो होगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं और एजेंसी को एक्चुअली स्केल कैसे करना है इस बात में आज घुस के पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। हाँ भाई, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? कैसे जा रहा है धंधा पानी? कैसी जा रही है बिजनेस की लर्निंग? वेलकम टू द 85th वीडियो ऑफ द जरनामा सीरीज। और आई होप कि जो ये लंबा गैप आ जाता है कभी कभी बीच में, आप इस बात को समझते होंगे कि रिसर्च की वजह से आ रहा है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं लेजी हो जाता हूँ या कोई ऑपरेशनल मसरूफियात हूँ, इस वजह से ये गैप आ रहा होता है, या फिर मैं मुल्क से लेफ्ट राइट हुआ होता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारी अपॉइंटमेंट्स हैं वो चलती रहती हैं। अगर आपको मुझसे बिजनेस बेस्ड कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक होगा, वो आप मुझसे बुक कर सकते हैं। मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे की स्लॉट अवेलेबल है और नो डिस्काउंट्स अवेलेबल। अपना और मेरी टीम का टाइम वेस्ट मत करें। आज की वीडियो क्योंकि जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई उसके बाद मैं कोई 25-30 लोगों से मिला और 25-30 लोगों का वो मसला, उन्होंने कहा कि हाँ जी, जो आप मसला कह रहे थे वो मसला तो वाकई में है, लेकिन उस मसले को फिर हल कैसे करना है उस पर मुख्तलिफ लोगों से बैक एंड फोर्थ हमने डिस्कशन की और उसका जो लुब्बे लुबाब है आज वो मैं लेकर आया हूँ। तो जिन लोगों से मीटिंग हो चुकी है वो तो इस बात को लाइव सुन चुके हैं, लेकिन आप भी सुन लें। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर आप अपवर्क या फाइवर बेस्ड एजेंसी चला रहे हैं पिछले 4-5 साल से और आपके पास 25-30 हज़ार डॉलर इकट्ठा हो गया है और फिर भी आपकी सेल्स फनल नहीं बनी या आपका पर्सनल ब्रांड नहीं बना या आपने इस बारे में नहीं सोचा कि आपने प्लेटफॉर्म अबैंडन करना है, तो आपको ऐसा करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप कभी स्केल्ड बिजनेस नहीं बनाएंगे, बल्कि 2027 में आपकी बिक्री होगी ही नहीं। तो अक्सर लोगों का ये था कि हाँ, हम सोचते हैं इस बारे में और हमें पता है कि ये वाली बात होनी चाहिए, और मैंने सोल्यूशन में कहा था कि आपको पर्सनल ब्रांड बनाना चाहिए और आपको डायरेक्ट सेलिंग क्रैक करने की तरफ आना चाहिए और दिस एंड दैट B2B आपको करना चाहिए। तो काफ़ी सारे लोगों ने आगे मुझे बताया कि हमें तो इस बात का पता है। तो मैंने भी उनको कहा कि जब तुम्हें पता है तो करते क्यों नहीं हो। तो अक्सर लोगों से जब ये सवाल हुआ तो वो नहीं कर रहे थे, और अक्सर लोगों ने जब ये बात रिपीट की तो इस बात का मुझे एहसास हुआ कि असल में आपने भी इन बातों के बारे में सोचा हुआ है। जिस महीने आपके कनेक्ट्स ज़्यादा लगते हैं और जिस महीने आपकी सेल्स उतनी नहीं होती या आपको ब्रेक इवन करना पड़ता है, आप भी इन बातों के बारे में सोचते हैं। मतलब यू मेड इट टिल $25,000 पर मंथ, राइट? वो आपने किया है, तो आप बिल्कुल नालायक लोग तो नहीं होंगे। बट पॉइंट इस कि अगर आप ऑपरेशंस के बंदे हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बंदे हैं, सॉफ्टवेयर के बंदे हैं, तो बिजनेस में कारीगर होना आपकी कोई नेसेसिटी तो नहीं है। अगर इंजीनियरिंग और बिजनेस दोनों आपको इकट्ठे आ जाएं तो फिर तो आप बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं। लेकिन बहरहाल आपकी सिक्स सेंस जो है वो बीप करती रहती है बीच बीच में और कॉशन के साइन देती है, और आप सोचते हैं कि यार कल से पोस्टिंग करूंगा, फिर आप सोचते हैं यार कल से मैं B2B आउटरीच करूंगा, फिर आप कहते हैं यार पता नहीं कैसे होती है, देखते हैं, भी ऑपरेशंस के बड़े मसले हैं। तो मेन मुद्दा ये नहीं है कि आपको पता नहीं था, जो मैंने आपको बताया आपको पहले से पता था। अभी इसमें मेन मुद्दा जो मार्केट नॉलेज से मैं आपके सामने आज पेश करने वाला हूं वो ये है कि सवाल ये है कि कौन करेगा और कैसे करेगा। ये कौन और कैसे ऐसे सवाल हैं जो आपको टास्क पैरालिसिस में डाल के बैठे हैं। तो आपको ये पता लग गया कि आपकी B2B एजेंसी सिर्फ प्लेटफॉर्म सेलिंग के थ्रू तो नहीं बिकने वाली, या अभी अगर बिक रही है तो ये फ्यूचरिस्टिक नहीं है। आपको ये पता लग गया आपको सेल्स फनल किसी चीज़ का नाम है, कोई पाइपलाइन किसी चीज़ का नाम है, उस पर काम करना है। और आपको ये पता लग गया कि आपको पर्सनल ब्रांड बनाना है, लेकिन इसके आगे क्या? तो वो पहला सवाल है आज का कि ये काम कौन करेगा। ठीक है, अच्छा सवाल है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम में से अक्सर लोग टास्क पैरालिसिस और एनालिसिस पैरालिसिस में ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। हमें पता होता है कि कुछ चीज़ें राइट चीज़ें होती हैं, जैसे होता है ना कि अगर घर में चोरी हो जाए फॉर एग्जांपल, तो चोरी के बाद CCTV और वो बार बार लगवाई जा रही होती है।
पहले हमें पता होता है कि हमें सीसीटीवी लगवानी चाहिए, लेकिन हम नहीं लगवाते, चोरी होने के बाद लगवाते हैं, और फिर उसके बाद कभी चोरी नहीं होती, और हम समझते हैं शायद सीसीटीवी की वजह से चोरी नहीं हो रही, लेकिन असल वजह ये होती है कि वो एक ही दफ़ा होनी थी। तो सिमिलरली ये हमें पता होता है कि कभी कभी राइट थिंग क्या है, लेकिन इसके बावजूद हम वो राइट थिंग नहीं कर रहे होते, और उसकी मेन वजह ये होती है कि उसको शुरू करने के पॉइंट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि हमसे वो बर्दाश्त नहीं होता कि इतने सारे पॉइंट्स में हम कैसे डील करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप एक कंपनी के सीईओ और आपकी कंपनी 20,000 25,000 पर मंथ कर रही है, या आपके पास सेविंग में, मिसाल अगर आप 6-7 हज़ार पे हैं तो 3 साल से काम कर रहे हैं, तो 25-30 हज़ार डॉलर आपके पास सेविंग में पड़े हुए हैं। अब मल्टीपल एंगल्स हैं। आपको कोई कहेगा कोल्ड ईमेल करो, आप उसका बंदा रख लेंगे, कोई कहेगा कोल्ड कॉल्स करो, आप उसका बंदा रख लेंगे, एक लिंक्डइन पे आप बच्ची लगा देंगे जो एआई कंटेंट उस पर लिख रही होगी, अपनी तरफ से आउटरीच भी कर रही होगी, हो सकता है आपको उससे एक आध मीटिंग भी आ जाए। पर्सनल ब्रांड बनाने की आप एक वीक सी कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन उसके सिरे इतने ज्यादा हैं और आपके ऊपर ऑपरेशनल लैग इतना ज्यादा है कि कौन करेगा का जवाब आप नहीं ढूंढ पा रहे। और ये जो ना कोई कोई करने वाला नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है कि आप ही करने की कोशिश कर रहे हैं, डीआईवाई चल रहे हैं, कोई हे जेन की सब्सक्रिप्शंस खरीदी जा रही हैं, कोई इस तरह के मसले मसाइल हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है कि ये काम होने वाला है, लेकिन कौन करेगा, आपके सामने एक बहुत बड़ा सवाल है, और उसके पीछे खड़ी है आपकी टास्क पैरालिसिस। ना सिर्फ ये एक क्वेश्चन है कि कौन करेगा, उसके साथ जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन भी है, और वो एक और क्वेश्चन ये है कि कितने पैसों में करेगा, या इसके पीछे कॉस्ट क्या आएगी, या ये करने की एफर्ट क्या होगी, इसका रेट ऑफ रिटर्न ऑन एफर्ट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगी, इसकी कोई मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रही। तो जब कोई सबसे ज्यादा कौन सा काम नहीं हो रहा होता, सबसे ज्यादा वो वाला काम नहीं हो रहा था जिसमें आपके सामने एक क्लियर पाथवे नहीं होता। किसी भी काम को करने के ना 3 एंगल्स होते हैं, हु विल डू इट, इन हाउ मच टाइम, इन हाउ मच कॉस्ट। ये 3 क्वेश्चंस अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में पता चल जाए, तो आप $10,000 का पंगा भी लेने को तैयार है कि कौन करेगा, कितनी देर में करेगा, कितनी कॉस्ट खाएगा। ये 3 वेरिएबल्स हमारे क्लियर नहीं है। सो पहला प्रॉब्लम, ये तीनों ही प्रॉब्लम्स हमारे जो फाउंडर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके साथ ये होगी। पहली प्रॉब्लम ये होगी कौन करेगा, दूसरी प्रॉब्लम ये होगी ये करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कितनी देर में होगा, ये तीसरा सवाल होगा। चलो देर को फिलहाल जोड़ते हैं कि ब्रांड बनाना है, उसमें कोई देर की लिमिटेशन नहीं है, लेकिन कॉस्ट का भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इस बात का आसान हल जो मैं आपके सामने रखूंगा इस वीडियो में, अभी आगे चल के वो भी मैं आपको समझा देता हूं। ये जो गेम है ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, ये आपने थोड़ी सी समझनी है, स्टे विद मी। सो जब भी आप कोई काम करने लगते हैं ना, वो काम करने की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक संक कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी, मिसाल के तौर पे मेरी सैलरी अपनी कंपनी से 28 दिन काम करने की 28 लाख रुपए, $10,000 है, तो हर दिन मेरा 1 लाख रुपए का है। सो इसका मतलब मैं हर दिन जो काम करूंगा ना, वो 1 लाख रुपए कॉस्ट उस पर जाएगी। तो अगर एक काम करने में मुझे 10 दिन लगते हैं, तो मतलब मैंने उस काम को 10 लाख रुपए दिए। तो अब उस काम का रिटर्न मुझे 10 लाख से ज्यादा होगा तो वो वर्थ इट है, और अगर नहीं होगा तो वो वर्थ इट नहीं है। अब जब मैंने पिछली वीडियो में ये कहा कि हमने पर्सनल ब्रांडिंग करनी है और सेल्स पे काम करना है, तो मैक्सिमम लोगों ने आके मुझे कहा कि हमें पता है और हम इसका फलां फलां काम कर रहे हैं और XYZ कर रहे हैं। मैं एग्री करता हूं इस बात से, बट पॉइंट ये है कि 2 बातें थी। मैंने कहा ये वाला काम करना है और आपको प्लेटफॉर्म को अबैंडन करना है, लेकिन एक बात आप भूल गए कि हम जिस तरह सोचते हैं ना, क्योंकि हम सिंगल साइडेड ऑपरेशंस, मल्टीटास्किंग नहीं, सिंगल कोर टास्किंग करने की कोशिश करते हैं। तो जब कोई आपको कोई राइट चीज बताता है, तो आपको लगता है शायद अब वो पहले वाली चीज नहीं करनी, अब ये करनी है। ये नहीं मैंने कहा। व्हेन यू कम टू डू थिंग्स, तो आपके पास एक डॉक्ट्राइन है, और उस डॉक्ट्राइन, उस रूल, उस कोड बेस, जो उसका डिसिप्लिन है, उसका नाम है नथिंग एट द कॉस्ट ऑफ एनीथिंग। नथिंग एट द कॉस्ट ऑफ एनीथिंग मतलब आप कोई भी चीज किसी भी दूसरी चीज की कॉस्ट पे नहीं करेंगे। सो व्हेन आई टोल्ड यू दैट यू नीड टू डू द पर्सनल ब्रांडिंग, इफ यू आर XYZ person, if you are a web dev agency, you are a software house, you are a whatever agency on Upwork with certain bank balance, when I told you that you need to start direct selling, that does not come at the cost of not doing Upwork. क्योंकि Upwork ने बहरहाल आपको इनेबल किया है ना, तो मैंने ये नहीं कहा कि Upwork बंद करके वो करो। मैंने कहा आपको ये पता होना चाहिए कि Upwork मेरा स्केल नहीं करेगा, बट आपने दूसरा सिस्टम पैरेलल में खड़ा करना है। ऐसा नहीं करना कि इसको शट डाउन करके ये वाला काम करना है, या इसको 90% गिरा के वो चीजें इधर इंजेक्ट करनी है। अगर आप इस तरह के स्ट्रैंडेड इंसान हैं
कि आप या तो ये कर सकते हैं या फिर आप ये कर सकते हैं कि मेरे पास आखिरी 5,000 था, वो मैं इस प्रोजेक्ट में लगा रहा हूँ, अगर कुछ आएगा तो आएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं सड़क पे आ जाऊंगा। नहीं, ये बेवकूफ़ी है। अगर आप अभी वो स्ट्रैंडर्ड इंसान है तो आप उस क्वालिफिकेशन पे लाए ही नहीं। मतलब आपका पर्सनल ब्रांड वो क्या ही पर्सनल ब्रांड होगा जो $3,000 MRR नहीं, $3,000 नेट सेविंग के ऊपर खड़ा हो जाए। मतलब फिर तो आप जुआ खेल रहे हैं ना अपने फ्यूचर के साथ। फिर तो आपने भी कंपाउंडिंग करनी है, अभी जर्नी तय करनी है, 20-25 हज़ार बैंक में साइड पे रख के इस तरह के पंगे लेने हैं ना। सो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर अभी आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि मेरे पास आखिरी 6,000 है तो मैं पर्सनल ब्रांड में लगा देता हूँ, कुछ आया तो आया, ना आया तो हा हा ही, फिर आप फेल इंसान है। तो नथिंग एट द कॉस्ट ऑफ एनीथिंग। आपने किसी एक, आपकी अपवर्क चल रही है ना, आप चलो 500,000 के कनेक्ट खरीद के बिडिंग करके उसमें से बिजनेस लेके आ ही रहे हो ना, फिर क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया पर पहुंचने के लिए पहले वो टाइम गुजार लें। जब वो टाइम गुजर जाएगा और आप उस जगह पर आ जाएंगे कि हाँ 20-25 हज़ार पीछे पड़ा हुआ है, मेरे मंथली खर्चे X6 मेरे पास पीछे पड़ा हुआ है, अब मैंने ब्रांड में इन्वेस्ट करना है, तो ब्रांड भी वो बनेगा जिसकी अथॉरिटी होगी। मैं आगे जाके ब्रांड एक्सप्लेन करता हूं, बट ये नहीं आपने करना कि आखिरी 3,000 है या ये आखिरी 6,000 है और ये मैं इस प्रोजेक्ट में झोंकने लगा हूं। तो दो बातें मैंने आपको बताई कि पहला सवाल ये है कि कौन करेगा, दूसरा सवाल ये है कि उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, तीसरा सवाल ये है कि उसका टाइमलाइन क्या होगा। चलो टाइमलाइन को हम बाद में डिस्कस करते हैं, वो वेरी करेगा आपकी नीश टू नीश, लेकिन कौन करेगा, नंबर 1 क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये कि कितनी कॉस्ट में करेगा। ये दो अननोन्स हैं जिसकी वजह से काम शुरू नहीं हो पा रहा। समझ नहीं आ रही कि ये नीडल इन द हे स्टैक जो है वो कहाँ से ढूंढनी शुरू करनी है। और एग्जीक्यूशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि नीडल कहाँ से ढूंढनी शुरू करनी है, वीक प्रोटोटाइप कैसे बनेगा, ये चक्कर क्या है, इसको सॉल्व कौन करेगा। और यही करते हुए आपको 2 साल हो गए। तो मेरे पास जो कंसल्टेशन में लोग आते हैं उनको मैं जब अपनी कंपनी का कुछ बेचने की कोशिश करता हूं तो मैं उनको कहता हूं कि थ्योराइज, स्ट्रेटेजाइज, एग्जीक्यूट मेरी कंपनी का एक डॉक्ट्राइन है कि किसी चीज़ के बारे में पहले थ्योरी ढूंढो, फिर उसके ऊपर प्लान बनाओ, फिर एग्जीक्यूट कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मतलब आपके सामने क्लाइंट बैठ के आपको फेल कर जाए, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्लाइंट सामने कैसे बैठे ये चैलेंज है। तो पहले ये सॉल्व होना चाहिए, एक्स वाइज एंड जीज। अब आते हैं जी सोल्यूशन की तरफ। अगर आप अपनी सेल्स के प्रोसेस की पाइपलाइन में फंसे हुए, मैं पहले आपको लाइटली कहता था लेकिन अब मैं स्ट्रांगली कहने, मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है मार्केट में जो कंपटीशन ऑफर कर रहा है ना वो कख नहीं है। यानी कि वो कख नहीं है का मतलब ये है कि मैं नहीं जानता ऐसे लोगों को, मैं नहीं जानता, मैं अगेन कह रहा हूँ, देसी मार्केट में ऐसे लोगों को जिनको इनबाउंड गोरा आए, वो उसको गीला करे और वो उसको बेच जाए। अगर कोई है और वो अपनी अपवर्क की मीटिंग के स्क्रीनशॉट्स लगा के कहता है कि मैंने किया है या असल में उसने किया है, तो फिर उसको मैं नहीं जानता। होंगे ऐसे भी लोग और वो आपके मेंटोर वो बनने चाहिए जिन्होंने इनबाउंड से गोरे को गीला किया और उनको कुछ सेल कर गए, सर्विसेज या प्रोडक्ट या जो भी। वो ऐसे होंगे लोग, फिर मैं उनको नहीं जानता, लेकिन मैं ऐसे लोगों को नहीं जानता। और मेरे लिमिटेड डेटा सेट के मुताबिक जिसको ये नहीं आ रहा वो आपका गुरु भी नहीं होना चाहिए। और अगर वो आपका गुरु है तो फिर वो अपवर्क वाली मीटिंग कि वो स्क्रीनशॉट लगा रहा है, जैसे उसने कहा ना मैं कॉन्ट्रैक्ट अपवर्क पे, आई विल सेंड यू द कॉन्ट्रैक्ट ऑन अपवर्क, साथ ही उसने क्रॉप करके वीडियो चढ़ा दी है कि देखो मैं तो गोरों को सेलिंग करता हूँ। या आपको वन ऑफ कोई क्लाइंट मिला, फिर वो आप अपवर्क से बाहर आ गया, अब आप उसको डायरेक्ट क्लाइंट बना के बेच रहे हो कि देखो मेरा तो क्लाइंट गोरे हैं। ये कच्ची बातें, और कच्ची बातें जो है ना वो हमें समझ आती हैं, कच्ची वाली बातें हमें समझ में आती हैं। आते हैं सोल्यूशन की तरफ। हाँ, तो मैं कह रहा था, मैं खुल्लम खुल्ला क्लेम कर रहा हूँ कि अगर आपको आपका सेल्स पाइपलाइन समझ में नहीं आ रहा, या आपको ये पूरा चक्कर ही समझ में नहीं आ रहा, या इसके कुछ बिट्स एंड पीसेस आप समझ बैठे हैं और आप चाहते हैं कि वाकई गोरा सेलिंग आपकी सर्विसेज की बेस पे हो, तो आप बिला झिझक मेरी कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं। हाँ, वो कॉस्टली, मतलब उसमें कोई कॉस्ट में कोई आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगी और वो कभी एडजस्ट भी नहीं होगी। बट आप आएँ, अपने प्रॉब्लम लेकर आएँ, और मैं आपको खुला कह रहा हूँ कि मैं उसका सोल्यूशन दे सकता हूँ। मतलब सोल्यूशन नहीं भी दे सकता तो आपको ये बता सकता हूँ कि इसमें क्या 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 करना ठीक है, क्योंकि गोरे को गीला करके बेचना कैसे है ये इतना तो हमने क्रैक कर लिया है। मतलब ये कोई चैलेंज नहीं है, ये लोग चैलेंज समझते हैं लेकिन कोई चैलेंज है नहीं। एनीवेज, आते हैं जी सोल्यूशन की तरफ। क्या प्रॉब्लम चल रही है हमारी कि सेल्स फनल बनानी है, पाइपलाइन बनानी है, पर्सनल ब्रांड बनाना है, कौन करेगा, कितने पैसे लगेंगे, इस बात की समझ नहीं है। तो मेरे पास जो लोग आते हैं उनके साथ में बड़ा सिंपल सा एक KBC टाइप क्विज खेलता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर वो, सबसे पहला सवाल ये, कौन करेगा, ड्यूटी CEO की है। ये एक CEO की ड्यूटी है। अगर CEO ऑपरेशनल CEO है या CEO प्रोडक्ट बेस्ड CEO है और BD या फेस ऑफ द कंपनी नहीं है,
तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फिर उसको बनना पड़ेगा। वो इंट्रोवर्ट है तो वो अपनी इंट्रोवर्सी को घुसाए और उसको ये वाला काम करना पड़ेगा। मतलब ड्यूटी असूलन उसकी है। हाँ, वो ये कहे कि मेरा सीओओ बीडी करता है और मैं सीईओ होके ऑप्स का 14 हूं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन पहला सवाल ये कि ये काम कौन करेगा, ड्यूटी सीईओ की है। तो अगर वो मेरा क्लाइंट भी बनेगा और सर्विसेज इंडस्ट्री में है तो मैं उसके फेस पे ब्रांड बना के दूंगा और उसको भी अपने ही फेस पे ब्रांड बनाना चाहिए। तो ड्यूटी है सीईओ की, वो करेगा या नहीं करेगा वो बाद में देखते हैं। ड्यूटी सीईओ की है और ये उसकी वाहिद जिम्मेदारी है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी उसकी जिम्मेदारी नहीं है, बीडी ही उसकी जिम्मेदारी है। सो मैं एक्सरसाइज में ये पूछता हूं कि अगर आप एक कंपनी के सीईओ हैं और आप इस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के ऊपर पूरे उतरते हैं। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ये है कि आप अपवर्क पे ही बेच रहे हैं और पर्सनली डायरेक्ट इनबाउंड से नहीं बेच पा रहे या आउटबाउंड से नहीं बेच पा रहे, और आपके पास 20-25 हज़ार 30 हज़ार का बैंक बैलेंस है कंपनी के अकाउंट में, और आप अभी भी पर्सनल ब्रांड नहीं बना पाए, तो आपके पास वन ऑफ द टू चीजें होनी चाहिए। या तो आपके पास टाइम फ्री होना चाहिए या फिर आपके पास फ्री फ्लो ऑफ मनी होनी चाहिए। मतलब या तो आपके पास पैसे हो, पैसे होगा मतलब आप मसरूफ हैं, मसरूफ है का मतलब है कि आपके पास टाइम नहीं है, या फिर आपके पास टाइम है तो इसका मतलब आपके पास पैसे नहीं है, आप वेले रहते हैं तो टाइम बहुत सारा है। तो अगर आपके लिए टाइम स्कार्स है तो फिर आपको मनी लगानी पड़ेगी, और अगर आपके लिए मनी स्कार्स है तो आपको टाइम लगाना पड़ेगा। ये दोनों चीजें नहीं हो सकती कि मेरे पास टाइम भी नहीं है मनी भी नहीं है, फिर तो आप लानती है ना, फिर तो आप क्या कर रहे हैं। अगर टाइम भी नहीं है और पैसे भी नहीं है आपके पास तो फिर तो आप फालतू इंसान है। सो ये एक प्रॉब्लम है। सो अगर तो आपके पास टाइम है और पैसे नहीं है तो ये काम आप खुद करें। लिंक्डइन पे पोस्टिंग खुद करें, वीडियो खुद बनाएं, खुद एडिट करें, जो करना है आपने करें वो, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है। और मतलब क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया से तो आप दूर है, लेकिन आपके पास जब पैसे हैं ही नहीं तो खुद ही पंगे लें, कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। फिर एक एक बंदा रख के प्रोटोटाइप आप खड़ा करते रहें। और अगर आप ऐसे इंसान है कि आप कहते हैं मेरे लिए टाइम ज्यादा वैल्यूएबल है, तो फिर ये काम दो तरीकों से हो सकता है। मतलब आपके लिए टाइम ज्यादा वैल्यूएबल है, मतलब आपके पास पैसा है, तो फिर ये काम दो तरीकों से हो सकता है। और वो दो तरीके ये है कि या तो आप इन हाउस टीम रखेंगे या फिर आप ये काम आउटसोर्स करेंगे। और मैंने आपको स्टैनफोर्ड वाली वीडियो में बताया था कि आपकी कोर सेल्स नहीं है। सो आपने अपनी कोर को अपने सीने से जोड़ के रखना है और अपने कॉन्टेक्स्ट को आउटसोर्स ही करना है। सो फॉर एग्जांपल आपको जाके एचआर की किताब पकड़ के ह्यूमन रिसोर्सेज समझने की जरूरत नहीं है, आप एचआर का बंदा रखेंगे। सिमिलरली अगर आप कोर डेवलपमेंट एजेंसी नहीं है तो सॉफ्टवेयर आपकी कोर नहीं है, वो सिर्फ आप एक काम है जो बाहर से करवा के देंगे। अगर आप एससीओ के बंदे हैं तो एससीओ आपकी कोर है, सेल्स आपकी कोर नहीं है। राइट, उस तरह तो मतलब सेल्स सभी की कोर है लेकिन सेल्स आपका आर्ट नहीं है। मैं बिजनेस कंसल्टेंसी है तो सेल्स मेरी कोर है, तो वो मुझे अंदर ही रखने पड़ेंगे ना, मैं आउटसोर्स नहीं करूंगा। राइट, सो सिमिलरली स्पीकिंग, अगर आप इस बात को समझें कि आपकी कोर क्या है, तो आप या तो आप टीम रखेंगे अगर आपके पास पैसा है, मतलब टाइम फिर भी आपको देना पड़ेगा ना, टीम रखना, रिक्रूट करना, उनको समझाना। अगर तो आपको पता है, मतलब एक ऐसा इंसान जिसको पता है कि ऑमलेट क्या होता है उसको तो आप समझा सकते हैं कि ऑमलेट ऐसे ऐसे करो, लेकिन जिसको पता ही नहीं है कि ऑमलेट क्या होता है उसको आप ये भी कैसे कहेंगे कि ऑमलेट जो है वो स्क्रैम्बल्ड कर दो, वो उसको समझ ही नहीं आएगी ना कि ऑमलेट, वो उसके लिए एक डिफरेंट लैंग्वेज हो जाएगी। सो अगर आप ये समझते हैं कि क्या है तो फिर आपको टीम रखनी पड़ेगी, अपने अंदर ही रख लें आप टीम अपनी कंपनी के अंदर। और अगर आपको इस बात की भी समझ नहीं है, मतलब आप बिल्कुल ब्लैंक है सेल्स फनल पे, तो फिर आपको ये आउटसोर्स करना पड़ेगा। अब आउटसोर्स करने के लिए कंपनीज होती हैं, उनके टीयर्स होते हैं, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, $1,000, 1500, 2500, वो जैसे आपका दिल करे। लेकिन बहरहाल पहले सवाल का जवाब ये है कि ये काम कौन करेगा का जवाब ये है कि अगर आपके पास टाइम है तो खुद करेंगे, टाइम नहीं है और पैसे हैं तो या तो इनसाइड टीम करेगी, और अगर फिर भी टाइम की खोटी हो रही है तो ये काम कोई और करेगा। राइट, दूसरे सवाल का जवाब है कि क्या कॉस्ट होगी इसकी। तो मैंने आपको बताया कि नथिंग एट द कॉस्ट ऑफ एनीथिंग। तो आप अपना मेन अपवर्क बंद नहीं करेंगे, आप अपना जो मेन रेवेन्यू सोर्स है फाइवर उसको बंद नहीं करेंगे, साथ एक पैरेलल सिस्टम खड़ा करेंगे। अब ये बात सुनने के बाद सीईओ हजरात को आ जाएगी मौत। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम वो भी करें और फिर हम ये बीडी वाला पर्सनल ब्रांड भी खड़ा करें? तो हाँ, अगर आप एक कंपनी के सीईओ हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आपको ऑपरेशंस के साथ साथ ये वाला फ्रंट खड़ा करना पड़ेगा। नहीं कर सकते तो किसी को आउटसोर्स कर दें, मेरे जैसी किसी कंपनी को भी आउटसोर्स कर सकते हैं, वरना ईंट उठाएं तो एजेंसियां मिलती हैं। स्ट्रेटजी आप अपने हाथ में ले लें और जो एग्जीक्यूशन है उनको दे दें, ग्राफिक डिजाइनर वगैरह। उन्होंने कभी लमसम लाख रुपया देखा ही नहीं, तो आप लाख रुपए उनको लमसम दें, मतलब 99% की बात कर रहा हूँ, लाख रुपए उनको लमसम दें तो वो पागल हो जाएंगे। वो कहेंगे जी हमारी पूरी एजेंसी है आपकी, क्योंकि काफी अरसे से उन्होंने लाख रुपया पाकिस्तानी $350 लमसम नहीं देखा, उनको टूट के आते हैं
20-20 हज़ार करके। हर बंदा सुबह को जॉब करता है, शाम को एजेंसी करता है, समझ रहे हैं बात? तो आपको बड़े ऐसे लोग मिल जाएंगे, आउटसोर्स करें, एंजॉयस करें, फेसबुक के ग्रुपों में लोग मिलेंगे। स्ट्रैटेजी अब अपने हाथ में ले लें, लगेंगे आपको 3-1 साल, तो 3 साल में पर्सनल ब्रांड बन जाए तो ठीक है। कॉस्ट क्या होनी चाहिए? तो पहली बात तो ये है कि कुछ बंद करके ये नहीं करना, दोनों को पैरेलली करना है, और अगर उसमें डबल टाइम लगे तो लगाना पड़ेगा। ऑप्स का अलग टाइम है, वो दोनों आपकी जिम्मेदारी है, आप सीईओ किस बात के हैं। दूसरा सवाल कि कितनी कॉस्ट होनी चाहिए, तो शुरू में 25 से 30% ऑफ MRR एवरी मंथ। सो अगर आप 20,000 कर रहे हैं तो इसका 25 से 30% आपको BD में डाल के इसको आग लगा देनी चाहिए। और उसके बाद जब आपका ब्रांड बनना शुरू हो जाए तो फिर आपको 15 से 20% पे आ जाना चाहिए, बट 20% BD के लिए मिनिमम है। सो एक चीज बंद करके दूसरी चीज नहीं हो रही होगी डेफिनेटली, और आप 20% ऑफ योर MRR पर मंथ लगा रहे होंगे BD पे, ताकि आपकी पाइपलाइन जनरेट हो रही हो। ये दूसरे सवाल का जवाब है। तीसरा जो है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग, वो असल में इंटरेस्टिंग बात है, और जो लोग सेशन लेने आएंगे इन 2 फिल्टरों से तो गुजर ही जाएंगे, तीसरे फिल्टर से नहीं गुजर पाएंगे। आई मीन 99%, कुछ लोग स्मार्ट भी होते हैं। तीसरा फिल्टर ये है कि ब्रांड, ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ना पर्सनल ब्रांड बनाना है, ये पर्सनल ब्रांड की ना 2 बातें, एक है पर्सनल और दूसरा है ब्रांड। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने टिकटॉक पे जाके नाच गाना करना ही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बताना है कि मैं बड़ा गरीब था, मेरी शलवार जो है वो फटेली होती थी, उसके बाद फिर मैंने रफू किया और अब देखो मेरे पास 1 to 5 है। आपके पास 70 है, कौन सी मडगार्ड में जंग लगा हुआ है और कीचड़ आपके ऊपर ही आता रहता है, और फूटरस जो उसके हैं ना, फुट रेस्ट को फूटरस कहते हैं देसी जुबान में, उसके लेदर उतरे हुए लोया है, और जब जब आप उस पर बैठते हैं सलेंसर इतना को गर्म हो रहा है। यूरो 2 है ना, तो वो जो प्लास्टिक की जो पतरी है ना वो उतरी हुई है, तो जो उस पर पाँव रखता है ना उसकी चप्पल ही चिपक जाती है। ऐसे हालात हैं आपके। मैं डी ट्रैक ही हो जाता हूँ 70 को सुन के। हाँ, मैं कह रहा था ब्रांड पर्सनल। हाँ, तो पर्सनल ब्रांड का मतलब ये नहीं कि आप बीती सुनानी है, पर्सनल ब्रांड रेलेवेंट डोमेन का ब्रांड। पर्सनल ब्रांड के साथ प्रॉब्लम ये है कि लोगों को, जो मैं कहता हूँ ना पर्सनल ब्रांड, तो वो ब्रांड को नहीं समझते। ब्रांड का मतलब क्या है बिजनेस वर्ल्ड में? ब्रांड का मतलब है ट्राइबल अथॉरिटी। ट्राइबल अथॉरिटी का क्या मतलब है? नीश मास्टर। मैंने साल पहले वीडियो बनाई थी पर्सनल ब्रांड करें, तब आपने फोकस नहीं किया, अभी कर ले। नीश मास्टर एक ऐसा इंसान है, जैसे जिन लोगों को आप लिंक्डइन पे देखते हैं ना और उनको गुरु मानते हैं, नीश मास्टर एक वैसा इंसान है जो उस ट्राइब का गुरु है। वो ब्रांड जो है ना वो स्पेक्ट्रम नहीं है, वो ब्रांड या तो होगा या तो नहीं होगा। या तो आउटबाउंड से जो बंदा आपके साथ कॉल पे जाएगा और उसके फौरन बाद आपको सर्च करेगा, या तो वो आपको ब्रांड मानेगा या वो आपको ब्रांड नहीं मानेगा। ये थोड़ा सा ब्रांड मान लेगा या थोड़ा सा नॉन ब्रांड मानेगा, ये कोई लफ्ज नहीं है। सो या तो वो आपको ब्रांड मानेगा या वो आपको ब्रांड नहीं मानेगा। अगर उधर उसने आपको ब्रांड ना माना, ये बाइनरी है, अगर उधर उसने आपको ब्रांड ना, ये सैस की तरह नहीं है कि आधा काम इससे करा लूंगा आधा काम इससे करा लूंगा। पर्सनल ब्रांड सेल्स फनल को क्लोज करने का वाहिद 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 हल है, फाइनल हल है। और अगर उधर उसको ये लगा कि आप ब्रांड नहीं है और आप एजेंसी ओनर हैं, तो आप गए, आप एंटरप्राइज कभी क्रैक नहीं कर सकते। और अगर उसको लग गया कि आप ब्रांड है, तो फिर वो सेल क्लोज होगी ही होगी। क्या मैंने कहा कि 3 बातें हम डिस्कस करके चल रहे थे। कौन करेगा, इसका जवाब दे दिया कि आपको सीईओ, ड्यूटी सीईओ की है। टाइम है तो खुद कर ले, नहीं है तो किसी को पैसे दे और वो करे, टीम करे या कोई आउटसोर्स टीम। दूसरा, कॉस्ट क्या होगी? 20% ऑफ 25 to 30% इनिशियली, और उसके बाद मिनिमम 20% ऑफ MRR, और नथिंग एट द कॉस्ट ऑफ एनीथिंग। और तीसरा ये है कि ये जो पर्सनल ब्रांड बनाना है, इसमें नीश मास्टर बनना है, लोकल ट्राइबल अथॉरिटी बनना है, और यही डिसाइड करेगा कि वो जो पाइपलाइन बनी है उसमें से पानी आएगा या बैक थ्रो मार के आपकी टंकी को खाली करेगा। सो या तो ये होगा, ये नहीं होगा। और ब्रांड कैसे बनाते हैं या ब्रांड की अथॉरिटी कैसे इस्टेब्लिश होती है, इसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लेने के लिए सेशन में मैं आपका वेट करूंगा। जिन लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस, पिछले में मैंने आपको ये इस्टेब्लिश किया कि पर्सनल ब्रांड होना ही चाहिए। अब मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया कि वो जो होगा वो कैसे और किन कॉस्टों पे होगा। इससे आगे इस बात को और डीप लेकर चलेंगे। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था ये सारे कॉन्सेप्ट्स। अपना फीडबैक देके जरूर बताया करें ताकि आने वाली वीडियोस को बेहतर कर सकें। और नीचे मेरा इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और व्हाट्सएप बिजनेस चैनल, जिनको जो भाई लोग ये देख रहे हैं इनको जॉब वॉब चाहिए होती है तो इधर उधर प्लेसमेंट वो फ्री में चल रहा है वो। और फर्स्ट कमेंट में मेरा कंसल्टेशन का लिंक होगा, जिसको आप लेके मेरी टीम से मंडे, ट्यूसडे या फ्राइडे की बुकिंग ले सकते हैं। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। दिस योर बॉय AZ, ओवर एंड आउट। कट।